हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 11, पाठ का नाम है क्रिया। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया मतलब क्या? जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यह क्या कर रहे हैं बच्चों? खेल रहे हैं। यह क्रिया हुई। क्या हुई? क्रिया हुई। यहाँ पे यह पंडित है, यहाँ पे यह पंडित, यह पुजारी है, यह क्या कर रहा है? पूजा कर रहे हैं। तो यह भी एक क्या हुई? क्रिया हुई। क्या हुई? क्रिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र के नीचे लिखो, वाक्य में रंगीन शब्द खेल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वाक्यांश किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। यह सभी शब्द क्रिया हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह चित्र है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यह पुजारी पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे रंगीन शब्दों में लिखा हुआ है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं। तो यह क्या हुई? यह एक क्रिया हुई। क्या हुई? क्रिया हुई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रिया की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यह क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामने रूप बनते हैं। इनके साथ कौन सा प्रत्यय लगाना है बच्चों? ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामने रूप बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखे बच्चों, धातु रूप, यहाँ पे लिखा हुआ है धातु रूप, सामान्य रूप। यहाँ पे धातु रूप में है बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। यह धातु रूप है। यह क्या है बच्चों? यह धातु रूप है। और सामान्य रूप है बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना आदि। यह क्या है? यह सामान्य रूप है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो है। कौन कौन से हैं? दो है। वो दो भेद कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए बच्चों, पहले हमें अभी देखना है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स प्लस क, स प्लस क, सब प्लस के कर्मक अर्थात कर्म के साथ जो हम कार्य करते हैं, जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्म। काम करते हैं तो उसे, यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्म क्रिया हुई। यह कौन सी क्रिया हुई बच्चों? सकर्म क्रिया हुई। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उससे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे माली पौधों को पानी डाल रहा है। माली पौधों को क्या कर रहा है? माली पौधों को पानी डाल रहा है। तो यह क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। यह क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अभी मैंने प्रेरणा को पत्र लिखा। मैंने प्रेरणा को क्या लिखा? पत्र लिखा। तो यह पत्र लिखा, यह क्या हुई? एक क्रिया हुई। यह सकर्मक क्रिया हुई। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्य में पौधों, पत्र शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता माली तथा मैंने का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है, इसलिए यह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। तो आगे देखिए अब बच्चों, सकर्मक क्रिया के भेद। अभी सकर्मक क्रिया के दो भेद। सकर्मक क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे सकर्मक क्रिया के ये दो भेद है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कर्मक क्रिया जो जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कर्म क्रिया मतलब कि जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्म क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे सानू फिल्म देख रहा है। अभी जैसे सानू क्या कर रहा है? सानू फिल्म देख रहा है। सानू फिल्म देख रहा है। यहाँ पे सानू अकेला फिल्म देख रहा है। यहाँ पे 2-3 बच्चे उनके साथ नहीं है, तो वह अकेला
फिल्म देख रहा है तो यह एक कर्मक हुई। अभी रिया पौधा लगा रही है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, रिया पौधा लगा रही है, तो रिया पौधा लगा रही है, यह एक कर्मक क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि रिया अकेली वहाँ पे पौधा लगा रही है, रिया के साथ कोई दूसरी लड़की नहीं है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया हुई। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, द्विकर्मिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मतलब यहाँ पे देखिए कि द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा वह दो कर्मों की अपेक्षा होती है, वह द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। मतलब द्विकर्मक मतलब क्या? वह दो एक साथ काम कर रहे हैं, उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। अभी यहाँ पे कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। कुलदीप ने किसको पुस्तक दी? भाई को पुस्तक दी। मतलब यहाँ पे दो कार्य हुए। छोटा भाई बड़े भाई को क्या देते हैं? पुस्तक देता है। अभी यहाँ पे दूसरा जो है, माँ मुकेश को कहानी सुना रही है। अभी माँ जो है, माँ अपने बेटे को कहानी सुना रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं, यहाँ पे अकेला नहीं है। अभी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित अथवा कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इमली खट्टी होती है, शेर दहाड़ता है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया में इमली खट्टी होती है, यहाँ पे इमलियाँ ऐसे एक वचन बहुवचन नहीं दिया है, तो यहाँ पे इमली खट्टी हो रही होती है। और शेर दहाड़ रहा है। अभी शेर दहाड़ रहा है तो यह एक अकर्मक क्रिया हुई। यह कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हुई। तो यहाँ पे जो अकर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं, तो द्विकर्मक मतलब उनके साथ जो दूसरा काम कर रहा है उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अभी उपयुक्त वाक्यों में इमली तथा शेर, यह क्या हुई? कर्ता हुई। यह क्या हुई? कर्ता। यहाँ पे इमली और शेर यह कर्ता है, होती है, तथा दहाड़ता क्रिया का सीधा प्रभाव इमली पर तथा शेर पर पड़ रहा है। यहाँ पर दहाड़ता क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर? इमली तथा शेर पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं होती है, इसीलिए यह अकर्मक क्रियाएं होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए, कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार है, कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार भी है कि तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, भागना, उछलना, गिरना आदि। यह क्या है बच्चों? यह अकर्मक क्रियाएं हैं। यह कौन सी क्रियाएं हैं? यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 4 भेद है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 4 भेद है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है रचना के आधार पर क्रिया के भेद है। पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा भेद है नाम धातु क्रिया, तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, यह क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद है। तो अभी यहाँ पे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे देखिए बच्चों, मानस ने खाना खाया, मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। अभी मानस ने खाना खाया, तो यहाँ पे यह मानस ने खाना खाया और कूड़े को कूड़ेदान में डाला। अभी यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पे क्या? मानस ने खाना खाया। किसने खाना खाया? मानस ने खाना खाया और कूड़े को कूड़ेदान में डाला। मतलब कचरा जो था, कचरा किस में डाला? कचरा पेटी में डाला। तो यह संयुक्त क्रिया हुई। अभी नाम धातु क्रिया है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे संज्ञा है, नाम धातु क्रिया है, संज्ञा नाम धातु क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा में लिखा है कि
संज्ञा में लिखा है कि संज्ञा शब्द है शर्म, तो संज्ञा शब्द है शर्म, तो नाम धातु में शर्माना हुआ। लोभ है तो लोभाना, अपना तो अपनाना, झूठ है तो झुठलाना, बात है तो बतियाना। तो यह संज्ञा, यह क्या हुई बच्चों, संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया हुई। अभी आगे देखिए बच्चों, अभी है विशेषण से नाम धातु क्रिया। विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे है, तो साठ तो सठियाना, तोतला तुतलाना, लज्जा लज्जाना और लालच ललचाना। तो यह विशेषण शब्द से नाम धातु क्रिया है। अभी अनुकरणवाची शब्द और नाम धातु। अनुकरणवाची में देखिए थप थप अनुकरणवाची शब्द है ये, तो नाम धातु में थपथपाना, थरथर थरथराना। अनुकरणवाची शब्द नाम धातु टन टन टनटनाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। तो यह क्या है, अनुकरणवाची शब्द नाम धातु क्रिया। तो अभी देखिए बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में है कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके, मतलब कोई भी क्रिया है तो वह खुद न करके दूसरे को वह करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गुरुजी हमसे यौगिक क्रियाएं करवाते हैं। अभी यहाँ पे गुरुजी हमसे यौगिक क्रियाएं करवाते हैं, गुरुजी खुद वह क्रिया नहीं कर रहा है तो वह दूसरों से क्रिया करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे पिताजी माली से पौधा लगवाते हैं। अभी यहाँ पे जो पिताजी है वह पिताजी खुद पौधा नहीं लगा रहे हैं, तो पिताजी किससे पौधा लगा रहे हैं, माली से। किससे, माली से। तो ये माली से पौधा लगा रहे हैं। क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं करवाते हैं गुरुजी हमसे। तो यहाँ पे प्रेरणार्थ क्रिया मतलब वो दूसरे से क्रिया करवा रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थ क्रियाएं कहते हैं। अभी आगे देखिए, प्रेरणार्थ क्रिया के दो रूप है। प्रेरणार्थ क्रिया के रूप है, प्रेरणार्थ क्रिया के दो रूप है, कौन कौन से है, तो एक है प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया में है कि जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। क्या है, देखो बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया में कि जब कर्ता स्वयं मतलब खुद कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया कहलाता है। जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है, माँ क्या, माँ सबके लिए खाना बनाती है। द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया में है माँ सबके लिए खाना बनाते हैं, माँ क्या, वो खुद के लिए खाना नहीं बना रहे तो स्वयं वो दूसरों के लिए खाना बना रही है। अभी द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया में है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं। अभी शिक्षक विद्यार्थियों से क्या करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, मतलब वो दूसरों से कार्य करवा रहे हैं, तो इससे द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रेरणार्थ क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। यहाँ पे प्रेरणार्थ क्रियाओं के कुछ उदाहरण है कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पे मूल क्रिया में लिखा है लिखना, तो प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया में लिखाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। यहाँ पे लिखना, लिखाना, लिखवाना, तो धोना, धुलाना, धुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। तो इसी तरह यह प्रेरणार्थ क्रियाओं और कुछ उनके कुछ उदाहरण हुए। अभी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह पूर्वकालिक क्रिया की क्या है बच्चों, परिभाषा है कि जिस वाक्य में कुछ क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो उससे पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे राजन पाठ पढ़कर सो गए, तो राजन क्या करके, राजन पाठ पढ़कर सो गए, मतलब राजन ने सोने से पहले पाठ पढ़ने का काम किया था। राकेश खेल कूद चला गया। अभी राकेश क्या, जाने से पहले खेलकर कूदकर वह वहाँ से चला गया। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यह जो पाठ है क्रिया, इस पाठ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।